गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, पिछले टॉपिक में हम लोग ने क्या देखा था, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। जो जो नहीं देखे हो देख लेना। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है। और सेक्स डिटर्मिनेशन पूरी तरह से डिपेंड करता है सेक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ सेक्स क्रोमोसोम होता है और सेक्स क्रोमोसोम नाम भी इसीलिए रखा गया जिससे वो डिटरमाइन करता है सेक्स को। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग देखेंगे आज। सबसे पहले हेनकिंग नाम का एक साइंटिस्ट है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना भी साइंटिस्ट का नाम है सबको याद रखना पड़ेगा। तो हेनकिंग का क्या कंट्रीब्यूशन था, इसने एक्स बॉडी को डिस्कवर किया, एक्स बॉडी। ठीक है, एक्स बॉडी को अदर साइंटिस्ट ने ये पाया कि ये एक्स बॉडी एक क्रोमोसोम है, ये एक्स बॉडी एक क्रोमोसोम है, इसलिए इसका नाम उसके बाद से रखा गया एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक्स बॉडी का डिस्कवरी हुआ कैसे था, 50% स्पर्म में एक्स बॉडी मिलता था, 50% स्पर्म में ये नहीं मिलता था। ठीक है, और ये एक्स जिस एग के साथ फ्यूज होता था, ये एक्स बॉडी जिस भी एग के साथ फ्यूज होता था, उसके बाद जो जाइगोट बनता था वो बनता था फीमेल। ठीक है, मतलब ये एक सेक्स क्रोमोसोम था और जिन स्पर्म के पास ये नहीं था और वो एग के साथ फ्यूज होने के बाद क्या बनाता था, एक जाइगोट बनाता था और वो बनता था मेल। ठीक है, 50% ऑफ स्पर्म के पास वो जो एक्स बॉडी या फिर एक्स क्रोमोसोम था वो एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता था और वो फीमेल होता था, और जिन स्पर्म के पास वो नहीं था वो एग के साथ फ्यूज होके मेल बनाता था, मेल जाइगोट। ठीक है, तो अब देखते हैं ये होता कैसे है। यहाँ पे देखो, इंसेक्ट का मेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या है, XO। फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या है, XX। तो ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। तो मेल में X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम इसका क्या है, X, Y नहीं, X एंड O। ठीक है, तो गैमेट जब भी बनेगा, पहले भी बताया जा चुका है तुम लोगों को कि हाफ ऑफ द जीनोटाइप आता है। जीनोटाइप मतलब 2 जीन रहेगा तो 1 जीन आएगा। अगर क्रोमोसोम का बात हो रहा है तो एक ही क्रोमोसोम आएगा, तो इसमें से कोई एक आएगा X। ठीक है, और इसमें से भी कोई एक X। ठीक है, इसमें मान लो चलो O भी आएगा क्योंकि 2 टाइप का है, यहाँ पर तो दोनों एक ही टाइप का है इसलिए कोई एक ही आएगा, O भी आ गया। ठीक है, तो ये X इसके साथ जब फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, XX, और ये O इसके साथ जब फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, XO। ठीक है, XX क्या डिनोट कर रहा है, देखो फीमेल, और ये XO क्या डिनोट कर रहा है, किसका क्रोमोसोम है, मेल का। ठीक है, देखो एक्स बॉडी जिस जाइगोट में जा रहा है वो क्या बन रहा है, फीमेल, और जिसमें नहीं जा रहा है, देखो जैसे O का मतलब वो यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं है, एक्स क्रोमोसोम नहीं है। ठीक है, वहाँ पे वो बन गया मेल। तो इंसेक्ट्स में ये है इंसेक्ट्स का सेक्स डिटर्मिनेशन। इंसेक्ट का सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे, क्या याद रखना है कि XO स्ट्रक्चर रहेगा तो बता रहा है मेल है वो, XX रहेगा तो फीमेल। तो MCQ में यही पूछा जाएगा कि इंसेक्ट्स के मेल बॉडी के पास कैसा क्रोमोसोम होगा, कैसा सेक्स क्रोमोसोम होगा, तो वो होगा XO टाइप। ठीक है, फीमेल XX टाइप। तो ये था इंसेक्ट का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बर्ड का। बर्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं। बर्ड में क्या है, मेल के पास ZZ, फीमेल के पास ZY।
ठीक है। इसका गैमेट बनेगा तो क्या होगा, गैमेट हमेशा हाफ आएगा, तो हाफ कौन सा आएगा इन दोनों में से, कोई एक ही आएगा, एक ही लिखेंगे क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। इसमें हाफ दोनों अलग अलग है तो दोनों लिखना होगा। पहले वाले वीडियो में भी बहुत बार ये बताया जा चुका है। तो ये जेड इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, जेड जेड, इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, जेड वाई। तो जेड जेड क्या बनाता है, मेल, और जेड वाई फीमेल, ठीक है। तो बर्ड में ये याद रखना है, बर्ड के मेल सेक्स क्रोमोसोम में क्या क्या है, जेड जेड, एंड फीमेल सेक्स क्रोमोसोम में क्या है, जेड वाई, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन। ह्यूमन में देखो क्या होता है, ह्यूमन के मेल एंड फीमेल में, ह्यूमन का बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल में क्या होता है, एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स। गैमेट क्या बनेगा, हमेशा एक्स भी बनेगा वाई भी बनेगा, इसमें ओनली एक्स बनेगा, ठीक है। मतलब कि कोई एक ही तरह का आएगा, दोनों तो एक्स ही है तो एक ही टाइप का सिर्फ एक्स ही आएगा। इसमें दो टाइप का आ सकता है, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी को लिख दिया गया। अब ये एक्स इसके साथ, मतलब मेल ह्यूमन का एक गैमेट जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स। और वाई क्रोमोसोम जिस गैमेट में है वो फीमेल के साथ क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई। तो एक्स एक्स मिलके फीमेल एंड एक्स वाई मिलके मेल। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आयुष ने पूछा था कि जब एक्स, क्वेश्चन ये था कि द ऑफस्प्रिंग, ह्यूमन का जो ऑफस्प्रिंग होता है उसके मेल होने का चांस कितना होता है, 50% होगा, ठीक है। 50% कैसे होगा, क्योंकि मेल में क्या है, वाई क्रोमोसोम, ठीक है, एंड एक्स क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम जब तक नहीं आए तब तक वो मेल नहीं होगा, ठीक है। वाई क्रोमोसोम कितना आने, वाई क्रोमोसोम के आने का चांस कितना है, दो में से कोई एक आएगा, एक्स एंड वाई दोनों में से कोई एक ही आएगा, एक्स आएगा नहीं तो वाई आएगा, ठीक है। अगर वाई आ गया तो मेल बनेगा, अगर एक्स आ गया तो फीमेल बनेगा। तो दोनों में से किसी एक ही के आने का चांस है, इसीलिए 50% चांस है कि ऑफस्प्रिंग मेल बनेगा। देखो दो बना जिसमें से एक मेल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द चांसेस ऑफ ऑफस्प्रिंग टू बी मेल इन केस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन ये था कि मेल होने का जो चांस है वो किस पर डिपेंड करता है, फादर पे या मदर पे। तो देखो मेल में क्या है, एक्स एंड वाई है, फीमेल में क्या है, दोनों एक्स है, ठीक है। तो एक एक्स फीमेल से आएगा मतलब मदर से, और एक एक्स फादर से, तो दोनों तो एक्स ही है। तो फीमेल किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ऑलवेज दोनों से एक्स लेता है। लेकिन मेल में क्या होता है, वन एक्स क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम फीमेल एंड वाई क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम मेल, मेल मतलब फादर, ठीक है। ये हो गया फादर, ये हो गया मदर। देखो ये वाई क्रोमोसोम ही है जो डिसाइड करता है कि ऑफस्प्रिंग क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम ऑलवेज मेल से आता है, मतलब फादर से। तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, ऑफस्प्रिंग मेल होगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, फादर, ठीक है। ऑफस्प्रिंग मेल होगा, किस पर रिस्पॉन्सिबल है, फादर पे, क्योंकि वाई से ही मेल हो रहा है, एक्स से नहीं हो रहा है, ठीक है। होता तो एक्स वाई दोनों से है, लेकिन मदर के पास सिर्फ एक्स एक्स ही है, ऑलवेज एक्स ही देगी मदर, ऑलवेज, हर चांस में। लेकिन फादर वाई भी देगा एक्स भी देगा, अगर एक्स देगा तो वो फीमेल बन जाएगा, वाई देगा तो वो मेल बन जाएगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आया, 50% चांस है कि मेल बनेगा, और मेल होने का चांस किस पर डिपेंड करता है, फादर पर ऑलवेज, नॉट ऑन मदर्स, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमन। नेक्स्ट है ड्रोसोफिला। अब देखते हैं ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन। ड्रोसोफिला,
ड्रोसोफिला एक और टॉपिक में पढ़े थे हम लोग, कौन सा टॉपिक, लिंकेज में, ठीक है। ड्रोसोफिला का कॉमन नेम क्या है, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो ड्रोसोफिला के मेल सेक्स क्रोमोसोम में क्या क्या है, XY, एंड फीमेल में क्या क्या है, XX। ये सिमिलर है टू दैट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में जैसा होता था वैसा ही इसमें भी हो रहा है। तो गैमेट में क्या क्या आएगा, देखो एक गैमेट में X भी आ सकता है और Y भी आ सकता है, लेकिन फीमेल के हर गैमेट में X ही आएगा। तो मेल का एक गैमेट फीमेल के साथ क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, XX, दूसरा गैमेट क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, XY, XX क्या बनेगा, फीमेल, XY मेल। तो ड्रोसोफिला और ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन एक ही है, एक ही जैसा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन एक ही जैसा होता है। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड, ह्यूमन, ड्रोसोफिला। तो नीट के MCQ में क्या आता है, नीट के MCQ में यही आता है कि ड्रोसोफिला का मेल सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, ये होगा, फीमेल ये होगा, ह्यूमन का और ड्रोसोफिला का एक ही जैसा है। बर्ड का बहुत बार पूछा गया, देखो ZZ मेल में और ZY फीमेल में, इंसेक्ट्स का XO मेल में एंड XX फीमेल में। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, मेल हेट्रोगैमेटी एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी। ठीक है, ये क्या होता है, देखो मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब, मेल का मतलब तो मेल, हेट्रोगैमेटी का मतलब ऐसा गैमेट जिसमें क्रोमोसोम अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम का गैमेट आ सकता है। जैसे देखो किसके मेल सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट है, देखो ड्रोसोफिला के मेल सेक्स क्रोमोसोम में क्या है, XY, मतलब अलग अलग डिफरेंट है। ह्यूमन में भी XY है, ठीक है, लेकिन बर्ड में नहीं है, ठीक है। तो मेल हेट्रोगैमेटी किस किस में मिला, ह्यूमन में एंड ड्रोसोफिला में। क्वेश्चन यही रहेगा MCQ में कि मेल हेट्रोगैमेटी इज फाउंड इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, ठीक है। फीमेल हेट्रोगैमेटी का मतलब किसके फीमेल सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, तो कौन है वो, बर्ड। ये क्वेश्चन याद रखना है कि फीमेल हेट्रोगैमेटी बर्ड में मिलता है, ये बस सिंपल है, याद रखना है, MCQ में यही पूछा जाता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में MCQ से क्वेश्चन यहीं से रहेगा, फीमेल हेट्रोगैमेटी एग्जाम्पल बर्ड, मेल हेट्रोगैमेटी ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, ठीक है। एंड सेक्स डिटर्मिनेशन XO टाइप किस में मिलेगा, इंसेक्ट में। तो यही 3 तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इंसेक्ट का सेक्स डिटर्मिनेशन XO टाइप का होगा, ठीक है। मेल हेट्रोगैमेटी ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला एग्जाम्पल होगा, फीमेल हेट्रोगैमेटी में बर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन यही था, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करना, पूछना, बता देंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर से। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।